अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के तमाम खुफिया इदारों में से ISI बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल इदारा है और इसके गुमनाम हीरोज की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान की बका और दिफा में ISI का बहुत अहम किरदार है। इसीलिए पाकिस्तान की ज्यादातर आवाम इस इदारे का हिस्सा बनना चाहती है और अपने मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ISI को किस तरह ज्वाइन किया जाता है और मजीद बताएंगे कि इसके लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो हम वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, हमारे दिफा की आखिरी लकीर ISI है और ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और ताकतवर इदारा है। इस इदारे की कारकर्दगी इंतहाई कम वसाइल होने के बावजूद बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग हमारे गुमनाम हीरोज की कारकर्दगी देखकर और उनकी कहानियां सुनकर इस इदारे से बहुत मुतासर होते हैं और सोचते हैं कि हम भी इस इदारे का हिस्सा बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करें। दोस्तों, जो लोग ISI ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि इस इदारे का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। तो दोस्तों, हम आपको ये अहम मालूमात देते चलें कि ISI की कोई वैकेंसी नहीं आती, बल्कि ISI ज्वाइन करने का तरीकाकार बहुत मुख्तलिफ है। ये एक बहुत लंबा और सब्र आजमा प्रोसीजर है जिसमें आपकी मेहनत और जहानत के साथ साथ आपकी किस्मत का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। ISI के लिए सबसे पहले आपको आर्मी ज्वाइन करना पड़ती है और अगर आप सोल्जर के तौर पर आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 9 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑफिसर के तौर पर आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी दौरानिये में आपकी और आपके घर की वेरिफिकेशन भी कर ली जाती है, यानी इंटेलिजेंस के जरिए आपकी और आपके घर की सारी मालूमात इकट्ठी कर ली जाती हैं। ये अमल कुछ इस तरह किया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान ही आपके डॉक्यूमेंट्स को इंटेलिजेंस एजेंसियों को दे दिए जाते हैं ताकि ट्रेनिंग के दौरान ही आपके मुतालिक सारी मालूमात को इकट्ठा कर लिया जाए। जो जवान वेरीफाई हो जाते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वापिस आ जाते हैं और जिन लड़कों के डॉक्यूमेंट्स वापिस नहीं आते उनकी ट्रेनिंग को रोक लिया जाता है जब तक कि उनके डॉक्यूमेंट्स वापिस ना आ जाए। दोस्तों, ये मसला ज्यादातर बॉर्डर के करीब रिहाइश पजीर लोगों को पेश आता है। उनकी तस्दीक अच्छे तरीके से की जाती है कि कहीं दुश्मन के एजेंट या जराइम पेशा अफराद भर्ती ना हो पाए। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हर सोल्जर को किसी न किसी यूनिट में भेज दिया जाता है, जिसके बाद सोल्जर ने उसी यूनिट में अपने फ्राइज अंजाम देना होते हैं। दूसरे अल्फाज में इसी यूनिट को ही सोल्जर का दूसरा घर कहा जाता है। दोस्तों, ISI के लिए बहुत से मराहिल में से गुजरना पड़ता है। यहाँ आपको अहम बात बताते चले कि ISI की वैकेंसीज यूनिट्स में आती हैं, न कि किसी अखबार या इश्तिहार में। इसके अलावा ISD और मिलिट्री इंटेलिजेंस की पोस्टें भी यूनिट्स में ही मिलती हैं। अगर आप यूनिट में नए आए हैं तो आप SSG में तो जा सकते हैं, लेकिन ISI में जाना तो दूर, आपको किसी छोटे इंटेलिजेंस इदारे में भी नहीं जाने दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक ब्रिगेड को मिलिट्री इंटेलिजेंस से 4 बंदों की जरूरत है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस 4 बंदों की भर्ती का लेटर ब्रिगेड में भेजेगी, जहां आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करते चलें कि हर ब्रिगेड में 3 से 4 यूनिट्स होती हैं और हर यूनिट में 800 से 900 फौजी होते हैं। ब्रिगेड इस लेटर पर अमल करके अपनी 4 यूनिट्स को कहेगा हर यूनिट अपना एक एक फौजी मिलिट्री इंटेलिजेंस को भेजे। अब सारी बात इसी के ऊपर आ जाती है, उसकी मर्जी है, वो जिसे चाहे भेज सकता है। अगर आप नए आए हैं तो आपकी बारी नहीं आने वाली और अगर आप यूनिट में से 3 से 4 साल गुजार चुके हैं और अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो आप CEO से दरख्वास्त कर सकते हैं कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में जाने का ख्वाहिशमंद हूं और आपका नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस को दे दिया जाएगा। आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। पास होने की सूरत में आपको 3 साल के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस में रख लिया जाएगा। ये 3 साल पूरे होने के बाद जब आप यूनिट में आएंगे और अगर ISI की वैकेंसी आई हो तो आपका नाम जरूर दिया जाएगा और अगर आप मिलिट्री इंटेलिजेंस में हैं तो आपके सरबराह की मर्जी है कि वो कारकर्दगी की बिना पर चाहे जिस मर्जी का नाम दे दे। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ISI के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ये बात याद रहे कि ISI की वैकेंसीज यूनिट में बहुत कम आती हैं, जबकि ISI ज्यादातर दूसरे इंटेलिजेंस इदारों और SSG से एजेंट्स लेने पर ज्यादा गौर करती है और अगर आप SSG कोर्स
करके ISI ज्वाइन करते हैं तो आपसे ज्यादा मुश्किल काम लिया जाएगा। अगर आप ISI के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये दौरानिया सिर्फ 3 साल तक का होगा, और अगर इन 3 साल के दौरान आपकी परफॉर्मेंस आउट क्लास होती है तो ये दौरानिया और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, ISI के अंदर और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर काम करके, जिसका हिस्सा बनकर आप अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो ये वो तरीकाकार है जिसके तहत आप ISI को ज्वाइन कर सकते हैं। बराह रास्त इसका कोई इश्तिहार आता है और ना ही इसके बारे में कभी मेंशन किया जाता है। एक ही तरीका है कि आप आर्मी का हिस्सा बने और फिर उन यूनिट्स का हिस्सा बने, और उसके बाद अगर उस यूनिट का सरबराह आपको रिकमेंड करे तो तब जाकर आप सबसे शानदार इस मुल्क की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस एजेंसी का हिस्सा बन सकते हैं और अपने मुल्क को, कौम की खिदमत कर सकते हैं गुमनाम हीरोज के तौर पर। तो नाजरीन, आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।